औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। सी प्लस प्लस की सीरीज़ में आज हम आपको दोबारा खुशामदीद कहते हैं। आज की इस इंटरेस्टिंग वीडियो में हम आपको कंपैरिजन ऑपरेटर्स कवर करेंगे। असाइनमेंट ऑपरेटर्स मैंने आपको पिछली वीडियो में कवर किया है। आज की इस इंटरेस्टिंग वीडियो में हम कंपैरिजन को कवर करने वाले हैं। कंपैरिजन ऑपरेटर्स कौन से हैं? कंपैरिजन ऑपरेटर्स का मतलब क्या है? कंपैरिजन ऑपरेटर्स पर हम क्या-क्या ऑपरेशंस परफॉर्म कर सकते हैं? बाय द हेल्प ऑफ कंपैरिजन ऑपरेशंस यू कैन कंपेयर टू डेटास। किस तरह डेटास को आप कंपेयर कर सकते हैं? एग्जांपल के तौर पर यहाँ पर मैंने x लिया है, x इज इक्वल टू 10 लिया है, ठीक है। और दूसरी तरफ लिया है y इज इक्वल टू 11 लिया है, ठीक है। अब मैं कंपैरिजन ऑपरेटर्स की मदद से हम जो है ना इन दोनों को कंपेयर कर सकते हैं कि क्या इन दोनों की वैल्यू बराबर है, ठीक है, या इन दोनों का डेटा टाइप बराबर है। डेटा टाइप का मतलब है, फॉर एग्जांपल मैंने इसको एज इंटीजर लिया है और इसको भी एज इंटीजर लिया है, ठीक है। तो इनकी तो डेटा टाइप्स बराबर है, बिल्कुल बराबर है, दोनों इंटीजर हैं लेकिन वैल्यूज जुदा हैं। तो कंपैरिजन हम इसी बुनियाद पे करते हैं। कंपैरिजन ऑपरेटर में हमारे पास सबसे पहले जो आता है डबल इज इक्वल टू हम लगाते हैं। इसका मतलब है इक्वल टू, ठीक है। इक्वल टू का मतलब क्या है? मैंने यहाँ पर एक थोड़ा सा कोड लिया है और यहाँ पर मैंने आपको ये सिखाना है। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि एक x है, उसको भी मैंने एज ए इंटीजर साइन किया है। दूसरा है y, यानी x और y को मैंने एज ए वेरिएबल लिया है और दोनों का डेटा टाइप क्या है? इंटीजर है। लेकिन यहाँ पर डबल इज इक्वल टू है। डबल इज इक्वल टू में सिर्फ और सिर्फ आप यहाँ पर देख सकते हैं कि डबल इज इक्वल टू की मदद से यहाँ पर डेटा की वैल्यू को चेक किया जाता है। तो ये रिटर्न में मुझे फॉल्स दे रहा है। फॉल्स क्यों दे रहा है? फॉल्स इसलिए दे रहा है कि x और y बिल्कुल भी बराबर नहीं है, ठीक है। x और y बिल्कुल भी बराबर नहीं है तो रिटर्न्स में मेरे पास ये फॉल्स आएगा, ठीक है। फिलहाल तो फॉल्स आएगा और फॉल्स के लिए ये मुझे रिटर्न में 0 देगा। लेकिन अगर मैं यहाँ पर इसको 5 करूँ, ठीक है, एग्जाम्पल के तौर पर मैंने इसको यहाँ पर 5 किया तो आप देख सकते हैं कि ये मुझे ट्रू देगा, ठीक है। वैल्यू मेरे लिए ये मुझे क्या देगा? ये मुझे ट्रू देगा। क्यों ट्रू देगा? क्योंकि 5 और 5 दोनों बराबर है और ट्रू की जगह पर ये मुझे 1 देगा। मैंने आपको सी प्लस प्लस की पहली ट्यूटोरियल में बताया भी था कि बूलियन में ट्रू फॉल्स वैल्यू होती है और ट्रू के लिए मुझे सी प्लस प्लस हमेशा 1 देगा और फॉल्स के लिए मुझे सी प्लस प्लस हमेशा 0 देगा, क्योंकि ये बाइनरीज हैं और बाइनरीज पर पूरा कंप्यूटर वर्क करता है और बाइनरी में 2 डिजिट्स होते हैं, 0 1। पूरा कंप्यूटर जो है ना वो इन 0 1 लैंग्वेजेस पर वर्क करता है, ठीक है। तो अभी हम टॉपिक को चेंज नहीं करना चाहते, तो मैंने आपको ये सिंपल बताया है। अब मैं अगर इसको ट्रिपल इज इक्वल टू करूँ, फॉर एग्जांपल के तौर पर मैंने इसको ट्रिपल जीरो किया तो ये मुझे एरर दे रहा है। एरर क्यों दे रहा है? आप देख सकते हैं, यहाँ पर एक्सपेक्टेड एन एक्सप्रेशन, ठीक है। तो अभी मैं इसको एक इज इक्वल टू करूँ, अगर मैं यहाँ पर एक इज इक्वल टू एक्स इज इक्वल टू वाई, तो ये इसका मतलब ये है कि एक्स वाई के बराबर है और मैं इसको यहाँ पर करूँ 4, तो आप देख सकते हैं कि ये मुझे यहाँ पर क्या दे रहा है, ठीक है। इसको थोड़ा सा, तो आप देख सकते हैं ये मुझे 4 दे रहा है, यानी इसका मतलब ये है कि x की जो वैल्यू है वो y के बराबर होनी चाहिए। तो ये हमारे पास कंपैरिजन ऑपरेटर्स में नहीं आता, ठीक है, ये असाइनमेंट ऑपरेटर है, ठीक है। लेकिन अभी मैं इसको डबल इज इक्वल टू करूँ तो डबल इज इक्वल टू में ये दोनों चेक करेगा कि ये दोनों बराबर है या नहीं है। अगर बराबर है तो ट्रू आएगा, अगर नहीं बराबर है तो फॉल्स आएगा। अब इसके अलावा नॉट इक्वल टू हम चेक करते हैं। अगर नॉट इक्वल हो तो ट्रू आएगा। नॉट इक्वल के लिए हम कंपैरिजन ऑपरेटर में ये साइन इस्तेमाल करते हैं, ठीक है। हम नॉट इक्वल टू, अगर नॉट इक्वल होगा तो इसमें तब ट्रू आएगा, ठीक है। सो इट विल गिव अस ट्रू। ट्रू के लिए ये मुझे 1 देगा, ठीक है। और अगर इसमें इक्वल होगा सो
इट विल बी ट्रू, ठीक है। और यहाँ पर भी ट्रू के लिए 1 देगा, ठीक है, 1, ठीक है। अभी इसको भी टेस्ट करते हैं और चलते हैं कि ये मुझे ट्रू दे रहा है या नहीं, ठीक है। थोड़ा सा टाइम ले रहा है, मैं इसको बार बार पॉज इसलिए करूँ ताकि मेरे कंसोल में थोड़ा सा प्रॉब्लम है, इसलिए मैं आपका टाइम ज़्यादा नहीं लेना चाहता, ठीक है। अभी ये मुझे 1 दे रहा है। 1 क्यों दे रहा है यहाँ पर? तब हमें ट्रू देगा जब ये नॉट इक्वल होगा, ठीक है। अगर नॉट इक्वल होगा तो तब हमें ये जो है ना ट्रू देगा, ठीक है। इसके अलावा अगर आप देखें, अगर मैं इसको इक्वल करूं यानी ऊपर भी 5 करूं नीचे भी 5 करूं, ठीक है, तो ये इक्वल हो गया। हालांकि मैंने बताया है कि मुझे जब नॉट इक्वल होगा तो मुझे ट्रू देगा, और अगर इक्वल होगा तो ये मुझे फॉल्स देगा। मैं इस कमेंट को भी रिमूव करता हूँ, इसकी ज़रूरत नहीं है मुझे। तो कंपैरिजन ऑपरेटर्स में मैंने ये बताया है, तो ये मुझे फॉल्स इसलिए दे रहा है क्योंकि यहाँ पर मैंने पास किया, यहाँ पर मैंने कंसोल को यही बताया है कि मुझे अगर नॉट इक्वल होगा तो ट्रू देना होगा, और अगर इक्वल होगा तो मुझे फॉल्स देना होगा, ठीक है। अभी दूसरा जो ऑपरेटर है, इक्वल हो गया, नॉट इक्वल हो गया। अभी हम जा रहे हैं ग्रेटर। एक ग्रेटर है और एक स्मॉलर है, ठीक है। अगर यहाँ पर ग्रेटर होगा, इफ ग्रेटर अगर ग्रेटर होगा तो ट्रू आएगा, ठीक है, ट्रू के लिए 1 होगा। और अगर यहाँ पर स्मॉल होगा तो यहाँ पर भी ट्रू आएगा, ठीक है। तो अभी ये किस तरह वर्क करता है, इसके लिए भी मैं आपको थोड़ा सा यहाँ पर थोड़ा चेंज करता हूँ। तो x इज स्मॉल देन y, अगर x y से स्मॉल होगा, x y से स्मॉल होगा, y को मैं फॉर एग्जांपल करता हूँ 10 और मैं इसको रन करता हूँ। अगर x y से स्मॉल होगा तो ये ट्रू होगा, और ट्रू की वैल्यू हमारे पास 1 है, ठीक है। थोड़ा देखते हैं, टाइम ले रहा है, ठीक है, 1 दे रहा है। अगर मैं इसको 4 करता हूँ, ठीक है, 4 करता हूँ, तो ये मुझे क्या दे रहा है आप देख सकते हैं, खुद ब खुद अंदाज़ा लगाएं। तो ये मुझे दे रहा है फॉल्स, और फॉल्स के लिए ये मुझे 0 देगा, 1 नहीं देगा, 0 देगा, ठीक है। अभी इसके अलावा ग्रेटर के लिए ये साइन यूज होता है, ठीक है। इस सिंबल का ये एरिया जिस तरफ होगा तो ये ग्रेटर कहलाएगा, ठीक है, और ये जिस तरफ होगा ये स्मॉलर कहलाएगा, ठीक है। अभी मैं इसको रन करता हूँ, तो इसका मतलब ये है कि x इज ग्रेटर देन y, तो आप खुद ब खुद जान सकते हैं कि x y से ग्रेटर है, बिल्कुल ग्रेटर है, और ये ट्रू है, और ट्रू के लिए मुझे 1 दे रहा है, ठीक है। लेकिन अगर मैं इसको करूँ 6, तो 6 के बाद अगर मैं इसको रन करूँ तो ये मुझे फॉल्स देगा, और फॉल्स के लिए मेरे पास वैल्यू क्या आएगी, 0 आएगी, ठीक है। आप देख सकते हैं, खुद ब खुद आप अंदाज़ा लगा सकते हैं, ठीक है। आप देख सकते हैं ये मुझे 0 दे रहा है, ठीक है। अभी इसके अलावा एक दूसरा कंपैरिजन ऑपरेटर में हमारे पास लास्ट और बिल्कुल एक इम्पॉर्टेंट चीज़ है, वो है एग्जाम्पल के तौर पर ग्रेटर इज इक्वल टू। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये है कि मुझे ट्रू पास करेगा कंसोल अगर दोनों के दरमियान जब हम कंपैरिजन करें और दोनों में वैल्यूज़ में अगर या वो ग्रेटर हो या इक्वल हो, दोनों में एक भी चीज़ पॉजिटिव आए या कॉमन आए तो ये मुझे ट्रू पास करेगा। इसी तरीके से स्मॉलर हो या इक्वल हो तो मुझे ट्रू आएगा। अगर इन दोनों में एक भी ना हो, इन दोनों में, तो फॉल्स आएगा, और अगर इन दोनों में भी एक भी ना हो तो फॉल्स आएगा। फॉल्स के लिए मेरे पास क्या आएगा, 0 आएगा। चलो इसको भी टेस्ट करते हैं, ठीक है।
अभी मैंने यहाँ पर इज इक्वल टू साइन लगाया, इसका मतलब क्या है कि x यानी 5 अगर y से बड़ा हो या बराबर हो, दोनों में एक भी कॉमन आए तो ये ट्रू आएगा, और अगर इनमें एक भी ना हो तो फॉल्स आएगा। तो यहाँ पर अगर आप देखिए 5 तो 6 से बड़ा नहीं है, 5 से तो 6 से छोटा है और बराबर भी नहीं है, तो लाजिमन फॉल्स आएगा, और फॉल्स के लिए मेरे पास क्या आया है, 0 आया है। ठीक है, अब अगर मैं इन दोनों को बराबर करूं, एग्जाम्पल के तौर पर 6 करूं, ठीक है, तो ये तब भी मुझे ट्रू आएगा। क्यों ट्रू आएगा? इसलिए ट्रू आ रहा है क्योंकि मैंने यहाँ पर इसको बताया है विद द हेल्प ऑफ कंपैरिजन ऑपरेटर्स कि अगर x y से बड़ा हो, ग्रेटर हो या इक्वल हो, दोनों में एक भी हो, तो ये मुझे ट्रू देगा। अगर ना हो, दोनों में एक भी ना हो, तो ये मुझे फॉल्स देगा। x तो y से बड़ा नहीं है, ग्रेटर तो नहीं है, लेकिन बराबर तो है ना, 6 और 6 एक दूसरे के बराबर है, तो लाजमी मुझे ट्रू देगा। ठीक है, इसी तरीके से स्मॉल के लिए भी वही तरीका होता है। ठीक है, अगर x y से छोटा हो, y से छोटा हो, मैं y को बड़ा करता हूँ, ठीक है, और मैं इसको रन करता हूँ, तो ये मुझे फॉल्स देगा। फॉल्स इसलिए देगा, ना तो बराबर है और ना ही छोटा है, तो लाजिमन फॉल्स होगा, और फॉल्स के लिए मेरे पास कौन सी वैल्यू देगी, 0 देगा। ठीक है, और अगर मैं फर्ज करें इसको बराबर करूं, नहीं सॉरी, x को मैंने छोटा किया है y से, अभी मैं y को थोड़ा 5 करता हूँ, ठीक है, तो तब मुझे फॉल्स देगा। ठीक है, ठीक है, ये भी आपके साथ एक छोटा सा एक्सरसाइज भी हो गया, और कंपैरिजन ऑपरेटर्स को भी मैंने कवर किए। तो ये थी हमारी आज की वीडियो। मैं इसको भी 5 करता हूँ और लास्ट टाइम रन करता हूँ, और ये कंपैरिजन ऑपरेटर्स आपके फिनिश हो गए। मैंने आपको 3 ऑपरेटर्स कवर किए, और एक लास्ट में एक ऑपरेटर रहता है, वो है लॉजिक ऑपरेटर। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको लॉजिक ऑपरेटर्स कवर करूँगा, और उसके बाद हम आगे चलकर कुछ और फंक्शंस, इफ़ एल्स वगैरह हम स्टडी करेंगे। तब तक के लिए इजाज़त दें। अल्लाह हाफ़िज़।